So hello everyone, this is day 13 of learning English, and as we know that we have challenge of 90 days, so we are working on day 13. So अपने अभी तक सीख लिया है कि क्या पे काम कर रहे हो, क्या वे काम कर रही है, कर रहा हूँ, मतलब R और E सब हमने पढ़ लिया है, R पढ़ लिया है, पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा? R के कितने सब्जेक्ट होते हैं? I, you, we और they. अब R के बाद हमने क्या पढ़ा था? कल क्या पढ़ा था? Is, तो is में क्या आता है? he, she, it और them. तो हमने R पढ़ लिया है, is पढ़ लिया है. जैसे मैंने बोला कि मैं जा रहा हूँ तो इंग्लिश में बोलेंगे I am going. तुम जा रहे हो तो you are going. हम जा रहे हैं तो we are going. और वे जा रहे हैं तो they are going. लेकिन अब सिंगल की बात कर रहे हैं कि भाई वो जा रहा है, वो लड़का है तो क्या बोलेंगे? He is going. वो लड़की है तो वो जा रही है तो क्या बोलेंगे? She is going. राहुल इंग्लिश बोल रहा है, क्या बोलेंगे? राहुल is speaking English. शिवम लड़ाई कर रहा है, क्या बोलेंगे? शिवम is fighting. और कुछ नहीं, क्या शिवम लड़ाई कर रहा है तो is शिवम fighting. मतलब अपन ने ये तो सीख लिया कि क्या पे काम कर रहे हो, क्या पे काम कर रहा है. लेकिन अगर अपन आगे चले तो अपन हिंदी में ये भी तो बोलते हैं कि क्या पे काम कर रहे थे. जैसे कि आप इंग्लिश सीख रहे थे, क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे थे, क्या आप खाना बना रहे थे, क्या आप क्रिकेट खेल रहे थे, मैं सो रहा था, मैं रो रहा था, मैं बात कर रहा था, मैं समझ रहा था, मैं समझा रहे थे, मैं समझा रहा था, तुम नहीं समझ रहे थे. ऐसा बोलते हैं क्या तुम ये काम कर रहे थे, कर रहे, वो पढ़ लिया, वो कर रहा है पढ़ लिया. अपन पढ़ने वाले नहीं हो कि क्या पे काम कर रहे थे. तो देखिए उसे इंग्लिश में बोलते हैं. आर इसके बाद आता है इंग्लिश में वर्ब. क्या आता है? वर्ब. क्या आता है? वर्ब. देखो जैसे आर है ना, उसका अपोजिट होता है वर्ब. क्या होता है? वर्ब. आर में अपन पूछ रहे कि क्या पे काम कर रहे हो, और वर्ब में अपन पूछ रहे कि क्या पे काम कर रहे थे, कर रहे थे, कर रहे हो. मतलब यहाँ प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, अभी की बात कर रहे हो. यहाँ पे बात कर रहे हैं कि क्या पे काम कर रहे थे. देखो नोट करो. क्या पे काम कर रहे थे तो अपन स्टार्ट करते हैं वर्ब. क्या लिखेंगे? वर्ब, यू, एक्शन प्लस आईएनजी. नेक्स्ट मीन क्या? आप यह काम कर रहे थे. क्या भी काम कर रहे थे, हम ही काम कर रही थी और कर रहा था. तो वैसे बोलेंगे ना कि हम ही काम कर रहा था तो आई सिंगुलर होता है. देख लो मेरी बात सुनो. वर्ब आता है प्लूरल्स के लिए, जैसे आर प्लूरल्स के लिए आता है ना, वैसे वर्ब भी किसके लिए आता है? प्लूरल के लिए. तो आर में जैसे यू के साथ क्या आया था, आर में आई के साथ तो एम लिया था, तो आई सिंगुलर होता है. आई के साथ हमने क्या यूज किया था? एम. लेकिन यू के साथ हमने क्या यूज किया था? आर. वी के साथ क्या यूज किया था? आर. और दे के साथ क्या यूज किया था? दे के साथ क्या यूज किया था? आर. वी आर, यू आर, दे आर. और आई क्या था? सिंगल था, तो आई के साथ अपन क्या यूज किया था? एम. तो वैसे ही अपन जब जवाब देंगे कि हाँ मैं ये काम कर रहा था, तो अपन आई के साथ वॉज यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे? वॉज. बिकॉज़ आई सिंगल होता है, तो यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि हाँ मैं ये काम कर रहा था, तो क्या बोलेंगे? यस आई वॉज. क्या बोलेंगे? यस आई वॉज, एक्शन प्लस आईएनजी. मतलब क्या हो जाएगा? हाँ मैं ये काम कर रहा था, हाँ मैं काम कर रहा था. तो हाँ मैं ये काम कर रहा था. हमने करना है मैं ये काम नहीं कर रहा था, तो क्या बोलेंगे? आई वॉज नॉट, एक्शन प्लस आईएनजी. मतलब क्या हो जाएगा? मैं यह काम नहीं कर रहा था. इसको नोट कर लो आराम से. क्या भी काम कर रहे थे, हम ये काम कर रहा था, हम ये काम नहीं कर रहा था. सिंपल. आप लिखना है कि क्या भी काम कर रही थी, कर रहे थे. आप क्या बोलोगी? हाँ मैं ये काम कर रही थी. मैंने कर रही थी, क्या लिखोगी? मैं काम नहीं कर रही थी. Shivam, just do it fast, man. लिखो, जल्दी लिखो फटाफट, फिर आगे चलते हैं. पर
सिंपल। देखो फॉर एग्जांपल को पूछना है कि क्या तुम जा रहे थे, इंग्लिश में जाना क्या होता है, गो। कैसे पूछेंगे, वर्ड यू गोइंग, गो के साथ आईएनजी लग जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, वर्ड यू गोइंग, मतलब क्या हो जाएगा, क्या आप जा रहे थे, जा रहे थे मतलब हमें जा रहा था तो क्या बोलेंगे, यस आई वाज गोइंग, गो के साथ आईएनजी लग जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, हां मैं जा रहा था, और मैं नहीं जा रहा था तो क्या बोलेंगे, आई वाज नॉट गोइंग, मतलब मैं नहीं जा रहा था। अगर मेरे को पूछना है कि क्या आप लड़ाई कर रहे थे, लड़ाई करने का होता है इंग्लिश में फाइट, तो समझिए क्या आप लड़ाई कर रहे थे, वर्ड यू फाइटिंग, फाइट के साथ आईएनजी लग जाएगा, वर यू फाइटिंग, हाँ मैं लड़ाई कर रहा था, यस आई वाज फाइटिंग, और लड़ाई नहीं कर रहा था तो आई वाज नॉट फाइटिंग, सिंपल। अगर मेरे को इंग्लिश में पूछना है कि क्या आप क्रिकेट खेल रहे थे, कैसे पूछेंगे, वर्ड यू प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहा था तो यस आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, और क्रिकेट नहीं खेल रहा था तो आई वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, सिंपल। अगर मेरे को पूछना है कि शिवम क्या तुम सो रहे थे, क्या तुम सो रहे थे, कैसे पूछेंगे, वर्ड यू स्लीपिंग, हम सो रहा था तो यस आई वाज स्लीपिंग, मैं नहीं सो रहा था तो आई वाज नॉट स्लीपिंग, मतलब मैं नहीं सो रहा था। अब मेरी बात सुनो, जिसे हमने आर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, तो आर में आई के साथ क्या आ रहा था, एम, बाकी यू के साथ क्या आ रहा था, आर, वी के साथ क्या आ रहा था, आर, और दे के साथ भी क्या आ रहा था, आर। अब यहाँ पे सेम इसका उल्टा हो रहा है, क्या हो रहा है, उल्टा। यहाँ पे अपने वर्ब पढ़ रहे हैं, वर्ब में आई के साथ क्या आ रहा है, वॉज, क्या आ रहा है, वॉज, है ना, यू के साथ क्या आ रहा है, वर आ रहा है, क्या आ रहा है, वर्ब, वी के साथ क्या आ रहा है, वर्ब, और दे के साथ क्या आ रहा है, वर्ब। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को बोलना है कि यस मैंने हटा दिया, मेरे को डायरेक्टली बोलना है कि मैं लड़ाई कर रहा था, तो क्या बोलूंगा, आई वाज फाइटिंग, मैं खेल रहा था तो आई वाज प्लेइंग। अब मैंने आई वाज, अब आई के साथ तो वाज आ रहा है, तो मैंने बोला कि मैं जा रहा था तो आई वाज गोइंग, मैं पढ़ा रहा था तो आई वाज टीचिंग, मैं सो रहा था तो आई वाज स्लीपिंग, मैं बात कर रहा था आई वाज टॉकिंग, मैं मेरी बात कर रहा हूं, लेकिन मेरे को सेम पॉइंट पे आपकी बात करनी है कि आप लड़ाई कर रहे थे, तो यू के साथ क्या आएगा यहाँ पे, वर्ब, क्या आएगा, वर्ड। अगर मैंने बोलना है कि आप लड़ाई कर रहे थे तो क्या बोलेंगे, यू वर फाइटिंग, यू वर फाइटिंग, सिंपल। मैं समझा रहा हूं, देखिए इसको नोट कर लिया ना, एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल पहले मैं आपको एग्जांपल बना के समझा देता हूं, देन आप ट्राई करिए। जैसे मेरे को पूछना है कि क्या आप लड़ाई कर रहे थे शिवम के साथ, किसके साथ, शिवम के साथ, तो पूछेंगे वर्ड यू फाइटिंग विद, मतलब के साथ, वर यू फाइटिंग विद शिवम, मतलब क्या हो जाएगा, क्या आप शिवम के साथ लड़ाई कर रहे थे, तो बोला हाँ मैं शिवम के साथ लड़ाई कर रहा था, तो क्या बोलूंगा, यस आई वाज फाइटिंग विद शिवम, मतलब हाँ मैं शिवम के साथ लड़ाई कर रहा था, और मैं शिवम के साथ लड़ाई नहीं कर रहा था, तो बोलेंगे आई वाज नॉट फाइटिंग विद शिवम, शिवम की बात कर रहा था, आई वाज नॉट फाइटिंग विद शिवम, मतलब शिवम के साथ लड़ाई नहीं कर रहा था। अब यहाँ पे देखो आई के साथ क्या आ रहा है, वाज, है ना, देखो आई के साथ क्या आ रहा है, वाज, लेकिन आई सिंगुलर है इसलिए आई के साथ वाज आ रहा है, लेकिन यू प्लूरल है तो यू के साथ यहाँ पे क्या आएगा, वर्ड, क्या आएगा, वी के साथ क्या आएगा यहाँ पे, वर्ड, क्या आएगा, और दे के साथ भी क्या आएगा यहाँ पे, वर्ड। जैसे मैंने बोला कि मैं जा रहा था तो क्या बोलूंगा, आई वाज गोइंग, तुम जा रहे थे तो क्या बोलेंगे, यू वर गोइंग, हम जा रहे थे तो वी वर गोइंग, और वे जा रहे थे तो दे वर गोइंग। मैं इंग्लिश बोल रहा था तो क्या बोलेंगे, आई वाज स्पीकिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल रहे थे तो यू वर स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश बोल रहे थे तो वी वर स्पीकिंग इंग्लिश, और वे इंग्लिश बोल रहे थे तो दे वर स्पीकिंग इंग्लिश। देखो अब इनको देखिए कॉमनली, तो यहाँ पे कोई काम कर रहे थे, देखो आराम से आर अपने पढ़ा कि क्या पे काम कर रहे हो के लिए, और वर अपने पढ़ा कि क्या पे काम कर रहे थे। यहाँ पे अपन अभी की बात कर रहे हो, और यहाँ पे अपन क्या लिख रहे हैं, कर रहे थे, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि आई एम, मतलब मैं ये काम कर रहा हूँ, आई एम एक्शन पे साइन मतलब कोई भी काम कर रहा हूँ, समझो मेरा, आई एम एक्शन पे साइन मतलब कोई भी काम कर रहा हूँ, तुम कोई काम कर रहे हो क्या बोलेंगे, यू आर एक्शन पे साइन, हम कोई काम कर रहे थे क्या बोलेंगे प्रिंसेस,
वी आर एक्शन प्लस आईएनजी, और वे भी काम कर रहे हैं, क्या बोलेंगे दे आर एक्शन प्लस आईएनजी। ठीक है, जैसे मैं जा रहा हूं क्या बोलेंगे आई एम गोइंग, तुम जा रहे हो तो यू आर गोइंग, हम जा रहे हैं वी आर गोइंग, और वे जा रहे हैं तो दे आर गोइंग। मतलब अभी की बात कर रहे हो कर रहे हैं, लेकिन अभी जब पास्ट की बात करना है मतलब पहले की बात करना है कि क्या आप काम कर रहे थे, तो वहां पे अपन क्या यूज करेंगे वर्ड, और वर्ड में देखना वर्ड में से मैंने पूछा, मैंने बोला कि मैं जा रहा था तो आई वाज, आई के साथ क्या आता है वाज, मैंने बोला कि यू के साथ क्या आता है वर्ड, वी के साथ क्या आता है वर्ड, और दे के साथ क्या आता है इंचेस, दे के साथ वर्ड क्या आता है वर्ड। अब इसके साथ भी एक्शन तो साइन लग जाएगी जिस बात की कर रहे हो, जैसे मैंने बोला कि मैं लड़ाई कर रहा हूं, अभी की बात कर रहा हूं क्या बोलूंगा आई एम फाइटिंग, और मैं लड़ाई कर रहा था तो क्या बोलेंगे आई वाज फाइटिंग। तुम सो रहे हो अभी बोल रहे हो कि तुम सो रहे हो तो क्या बोलेंगे यू आर स्लीपिंग, और तुम सो रहे थे तो क्या बोलेंगे यू वर स्लीपिंग। हेलो वेर आर यू फोकसिंग, इधर देखो ना, हम जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे वी आर गोइंग, अभी जा रहे हैं, और हम जा रहे थे तो क्या बोलेंगे वी वर गोइंग, हम जा रहे थे तो क्या बोलेंगे वी वर गोइंग। वे लड़ाई कर रहे हैं मतलब अभी कर रहे हैं लड़ाई को शिवम के साथ, क्या बोलेंगे दे आर फाइटिंग विद शिवम, और वे लड़ाई कर रहे थे तो क्या बोलेंगे दे वर फाइटिंग विद शिवम। मतलब अपन आगे यूज कर रहे हैं प्रेजेंट के लिए कि क्या आप काम कर रहे हो, और वर्ड उसका सेम अपोजिट टिकटॉक अपोजिट क्या होता है उसका अपोजिट, मतलब अभी भी काम कर रहे हो तो आर यूज करेंगे, और यहीं पे अगर आईयूबी की बात कर रहे हैं तो आर की जगह यूज करेंगे अपन वर्ड सिंपल, क्या पढ़ते हैं इसको वर्ड, वेयर नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं वर्ड सिंपल सा, और आई के साथ वो जाएगा, यू के साथ वर आएगा, वी के साथ वर आएगा, और दे के साथ भी वर आएगा सिंपल। आप एग्जांपल्स बना लीजिए, हां नहीं सुनना है सो एग्जांपल बना लीजिए, है ना, मैं और भी एग्जांपल बना के समझा देता हूं यहां पे। इसमें नाम नहीं ले सकते, हम सिर्फ आईयूबी की बात करते हैं, इसका सब्जेक्ट आईयूबी है ना, वर्ड के भी आईयूबी दे सब्जेक्ट है, और आर के भी आईयूबी दे, आई वाज, यू वर, वी वर, दे वर सिंपल। अगर हमको इंग्लिश में पूछना है कि क्या पढ़ा रहे थे, पढ़ाना क्या होता है टीच, इसे पूछेंगे वर्ड यू टीचिंग, क्या तुम पढ़ा रहे थे, तुम बोला हां मैं पढ़ा रहा था तो यस आई वाज टीचिंग, मतलब हां मैं पढ़ा रहा था, और मैं नहीं पढ़ा रहा था तो आई वाज नॉट टीचिंग, मतलब मैं नहीं पढ़ा रहा था। अब पढ़ा रहा हूं पढ़ा रहा था में फर्क होता है, यहां पे सिर्फ क्या आता है आईयूबी थे। अब इंग्लिश में अगर पोर्शन समझे मतलब भाग समझे अलग अलग हिस्से समझे तो इंग्लिश में पहले आता है आर, फिर आता है इज, फिर आता है वर्ड, और फिर लास्ट में आता है वाज। तो हम लोगों ने आर पढ़ लिया है कि क्या भी काम कर रहे हो, इसके सब्जेक्ट होते हैं आई, यू, वी और दे। फिर इज के सब्जेक्ट होते हैं ही, शी, इट और नेम। कल पढ़ा था ना हमने शी, इट, नेम पढ़ा था। अब आज हम लोगों ने पढ़ा वर्ड, मतलब क्या भी काम कर रहे थे, इसके सब्जेक्ट क्या है आई, यू, वी और दे। लेकिन यहाँ पे आई सिंगुलर इसलिए आई के साथ हम वाज यूज करते हैं। अब बचा वाज का पढ़ा, लास्ट में क्या बचा वाज, जिसके सब्जेक्ट क्या रहने वाले हैं ही, शी, इट एंड नेम। ही, शी, इट, नेम लास्ट में जो सब्जेक्ट बचे वो कई के लिए यूज करेंगे अपन वाज यूज करेंगे ही, शी, इट, नेम के लिए क्योंकि रिमेनिंग रहने वाला है ना। सो आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ गया होगा। So guys, if you also have understood, then please subscribe our channel and follow us for more. Thank you so much for watching our video. Thank you.